सलामत रहे ये साले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज मदरसा अहले सुन्नत गुलशन फातिमा बालिका शिक्षण संस्थान की इस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में पीर साहब, गुलाम साहब, बापू साहब, अब्दुल्ला साहब और तमाम यहाँ पर बैठे हुए सभी मौलाना साहबान और मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज आपके इस शिक्षण संस्थान में आज जो आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं देखता हूं कि बापू हमेशा तालीम के लिए आप लोगों की खिदमत में जहां भी आप याद करते हो तो बापू हमेशा पहुंचते हैं और आप हमेशा तालीम को तवज्जो देते हैं और हमेशा आप लोगों को ये हिदायत देते हैं कि अपने बच्चों और बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दो। और आज ये आपका जो शिक्षण संस्थान है अहले सुन्नत गुलशन फातिमा, आज हमारी प्यारी बेटियां इस संस्थान के अंदर, इस पूरे फलसून तहसील के अंदर ये पहली शिक्षण संस्था है बच्चों के लिए मेरे साथ। इसके अलावा आसपास में कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसी बच्चियों की नहीं है। और जब मेरे पास आए तो आप लोगों ने जैसे बताया, ये भवन तो अभी तैयार हुआ है और जब ये नींव डाली थी उस समय भी बापू के साथ में आया था यहाँ पर। और ये आज अच्छी बात है कि ये बिल्डिंग, आज ये जो बुनियाद रखी थी आप लोगों ने मेहनत की, आज ये बच्चियों के लिए जो बुनियाद रखी वो बिल्डिंग तैयार हो गई। और वैसे ही आपका मदरसा तो आप लोगों ने बच्चियों का पहले से चालू कर रखा था। तो यहाँ जो भी लोग आप आए हो आसपास इस इलाके से या दूसरी तहसीलों से, मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ। जब मुझे पिछली बार आपने कहा था, जब मुझे राजस्थान में खिदमत करने का मौका मिला, माइनॉरिटी का जब विभाग मिला, तो वैसे तो मैंने पूरे राजस्थान में ये कोशिश की थी बापू की, मैं मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक विभाग से तालीम के लिए, हमारे समाज के लिए जो अच्छा कर सकता हूं वो मैं काम करूं। पहली बार आपने भी देखा कि राजस्थान पूरे में हमने अलग अलग मदरसों की बिल्डिंग के लिए, तालीम के लिए, उस तालीम के लिए हमने ये पैसा दिया। और मुझे याद है कि आप लोगों ने जब यहाँ कहा था तो मैंने, क्योंकि ये 8वीं तक थी स्कूल थी आपकी शायद, या 5वीं तक थी, 5वीं तक थी, तो 15 लाख रुपए उसमें दिए थे। तो आज शायद वो पैसा भी यहाँ लगा होगा, तो कुछ पैसा आया होगा, कुछ पैसा सरकारों में आता रहता है। तो उसमें जितना मेरे से हो पाया उतना पैसा मैंने भी आप लोगों को दिया। और इस तरह से पूरे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग, वहां मदरसों के ताले में पैसा दिया ही दिया। और कई जगह हमने हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए, बच्चों के और बच्चियों के लिए 22-22 करोड़ के भी हॉस्टल बनाए। जैसे अपना भणियाना में बना, आज वो शानदार बिल्डिंग तैयार पड़ी है, उसमें पूरा खर्चा सरकार दे रही है। बच्चों को पढ़ाने से लेके उनको रुकने से, खाना पीना, तमाम हॉस्टल व्यवस्था, वो भी पैसा सरकार का है। कुचड़ी में दिया, वो भी बिल्डिंग अभी तैयार हो गई। तो लगभग जो हमने जहां पैसा दिया था वो पूरे राजस्थान में कहीं न कहीं आप जब देखते हैं तो दिल में खुशी होती है कि जो हमने पैसा लगाया है तो उसका कहीं न कहीं कुछ तो फायदा हमारे समाज को मिलेगा। तो जो हमसे हो पाया, जो हमने किया, अब जरूरत ये है कि जब तक हम खुद लोग एक्टिव नहीं होंगे, जब इस बात को हम नहीं समझेंगे, हम अपने बच्चों को तालीम के लिए वहां नहीं भेजेंगे किसी भी संस्थान के अंदर, तो ये बिल्डिंगें हम कितनी बना दें, कितना भी खर्चा कर देंगे, वो कोई काम नहीं आएगा। तो जरूरत यह है कि आज से 70 साल पहले क्या था, 60 साल 100 साल पहले क्या था, वो एक अलग जमाना था। वो बुजुर्ग चले गए, समय चला गया, उन्होंने भी अच्छा काम किया, पर अब जो समय है वो समय में बदलाव आ गया है। आज का युग हो गया कंप्यूटर का युग। आज अनपढ़ आदमी पास भी मोबाइल है, वो 1 मिनट में कोई रिकॉर्डिंग करता है, फोटो खींचता है
पूरी दुनिया में चला जाता है। मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पूरे दुनिया के लोग सुन सकते हैं। तो ये वो जमाना आ गया। यदि हम अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम नहीं देंगे तो हम जमाने के साथ नहीं चल पाएंगे। हम तभी चल पाएंगे तब आज के जमाने में हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ी लिखी होगी, और वो भी एजुकेशन कैसी, हाई एजुकेशन देनी पड़ेगी। जो हमारे बापू की सोच है, शुजा शरीफ में इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, फलोदी में तैयार किया, बालोतरा में तैयार किया, तो ये जब तक हम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, कॉलेज नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे इदारे बना दिए, अब जरूरत है उन बच्चों के लिए छोटे इदारे से आगे बढ़ करके बड़े इदारे बनाए, ताकि उनको जब यहाँ से वो स्कूल कर ले, मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ले, दीनी पढ़ाई पूरी कर ले, तो दुनिया की तालीम के लिए भी जब तक बड़े इदारे नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चे कंपटीशन में लोगों के बराबर नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप इस विषय पे हमारे बेटे और बेटियों को दोनों को बराबर समझो। आप देखें, एक बेटी जब तालीम लेती है, पढ़ती है या हाफिज बनती है कुरान, जब कुरान पूरा करती है तब कितनी माँ बाप खुशी होती है। और एक बेटी यदि कुरान पूरा कर लिया, हाफिज बन गई, तो आप समझो पूरा गांव हाफिज बन गया। हमारी जितनी बेटियां हैं वो सब हाफिज हो गई। क्यों? कि एक माहौल बन जाता है। तो मुझे विश्वास है कि जमाने के साथ हमें चलना होगा। पर आजकल मैं देखता हूं ये नौजवान लोग बैठे हैं, आजकल नशे के शिकार हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। आज गरीब बाप बैठा है, उसके पास तो 4 बकरियां 4 भेड़े हैं, और बच्चा खा रहा है, एमडी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है। आज बताओ कितना सरकार ने जीएसटी में 18%, 20% टैक्स भी लगा दिया, फिर भी वो बच्चा सिगरेट पीता है। आजकल मैंने समझा नया नशा आया है एमडी, वो तो आदमी को पागल करता है। वो इतना पागल कर लेता है उसको कुछ सोचता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मेहरबानी करके युवाओं समझो, जो भी आपको इस लत में धकेल रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है, वो आपके लिए बहुत गलत काम कर रहा है, बुरा कर रहा है। और यदि आप इस लत में चले गए, नशे की लत में, तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जो गरीब बाप सोच रहा था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और वो बच्चा यदि गलत रास्ते निकल गया, नशे की लत में चला गया, तो पूरा परिवार बर्बाद होगा। और धीरे धीरे उस संगत से, जो संगत में जो लोग होंगे वो भी उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए आप दीनी हिसाब से आप नशे के लिए पूछो, बापू का भी बयान देंगे आपको कि नशा करना कितनी बुरी बात है। और देखो आज के जमाने में शिक्षा तालीम जरूरी है, तो उसके अलावा आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत होनी चाहिए। यदि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जमाने के साथ आज देखो राजनीतिक में भी हमें मजबूत होने चाहिए। राजनीतिक हिसाब भी आजकल चलता है। आज बड़े बड़े निर्णय जो होते हैं ना, वो राजनेता करते हैं। आज सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो ना, किस प्रकार की सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में आपने बातें सुनी होगी, किस प्रकार के सोच के लोग हैं, क्या करते हैं। यदि हम राजनीति में कमजोर पड़ जाएंगे, यदि उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तो उसका भी नुकसान तो हमें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज देख लो, कुछ पार्टियां कहती है कि हमें हमारी कौम की क्या हालात होगी। पीर साहब तो देखते हैं रोज। आज हालात ये हो गई है, पार्टियों को जरूरत नहीं है। पार्टियां कहती है माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है हमें। एक पार्टी कहती है कि भाई ठीक है, आए तो ठीक, नहीं तो जरूरत नहीं, ये अपने घर पे रहे। और दूसरी पार्टी कहती है ये कहां जाएंगे। जब ये हालात बन जाए तो आप समझ सकते हो राजनीति के हिसाब से आपकी क्या हालात है, देश में आपकी क्या हालात हो रहे हैं। इस चीज को सोचना पड़ेगा। तो जब तक कोई भी चीजें हम मजबूती के साथ एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो उसमें भी हम कमजोर हो जाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहो, ऐसे चेहरे के साथ रहो कि जो व्यक्ति आपके भले के लिए सोचता हो, आपके काम आता हो, बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता हो। आज कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता, आज किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति कोई अच्छा व्यक्ति है तो आपका भला कर सकता है, तो आप उसके साथ खड़े रहो। आप उसके साथ खड़े रहोगे तो कहीं आपका भी फायदा हो जाएगा। ये मंच ये राजनीति बात करने का नहीं है, पर बाबू ये समय आ गया है, ये बातें नहीं कहेंगे तो हम तो देख रहे हैं देश के हालात। ये हालात देश में बने हुए हैं। ये आप आजकल सोशल मीडिया में किसी से पूछ लो, ये चीजें चल रही है। इसलिए एकजुटता भी हमारी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ में ये देखना होगा कि हमारा जो भला कर रहा है। बाबू अभी अभी हमारी पार्टी ने शुरू किया कि भाई जो
पार्टी के जिलों में अध्यक्ष बनेंगे, नीचे पदाधिकारी बनेंगे, तो अब पहले तो किसी बोर्ड से या ऊपर से थोपते थे। अब कहते हैं कि भी पब्लिक में रायशुमारी करेंगे। आज देखो बाड़मेर में भी झगड़े शुरू हो गए, बालोतरा में झगड़े शुरू हो गए, हमारे यहां भी झगड़ा, जोधपुर में भी झगड़ा। अब जब कोई भी व्यक्ति मुसलमान का नाम आता है कि भाई यहां माइनॉरिटी का व्यक्ति होना चाहिए, तो सब पीछे हाथ खड़े कर लेते हैं। भाई क्यों मिलेंगे? क्यों? आपको बूथ में वोट चाहिए, जब वोट का परसेंटेज होना चाहिए तो हमारे माइनॉरिटी के वोट तो हमें 100% मिलने चाहिए, और जब जरूरत है माइनॉरिटी को तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये व्यक्ति जो कर रहे हैं वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, और हम कह रहे हैं भाई यदि हमारा परसेंटेज ज्यादा है तो जितना बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में जितना हमारा हक बनता है वो हक हमें भी मिलना चाहिए। पर कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि भाई ये लोग तो कहां जाएंगे, ये तो अपने आप आ जाएंगे, भाई हमें तो कुछ खूब दे दिया। देखो मुझे कोई बाबू कमी नहीं, आपके दुआओं से 3-4 चुनाव भी लड़ लिया, एमएलए भी बन गया, प्रमुख भी बन गया, प्रधान भी बन गया, और आपने दुआ के मंदिर तक पहुंच गया, सब कुछ दे दिया। पर अभी जो हालात बदले हैं, अब राहुल गांधी अकेला संघर्ष कर रहा है, वो आवाज उठाता है पूरे विपक्ष के सामने, वो खुले में बोलता है। आज पूरे देश में कोई व्यक्ति नहीं बोलता, एक आदमी बोलता है कि जो देश के हालात हो रहे हैं ये हालात ठीक नहीं है। अब पता सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जज को जब जूता पड़ जाए और उसके बाद में सरकार चुप हो जाए तो आप समझो क्या हालात है, बल देश किस तरफ जा रहा है। और ये हालात रहेंगे तो जुडिशरी तो है, आज विश्वास किस पे? सब जुडिशरी पे, और जुडिशरी के सबसे बड़े जज सीजीआई पे सब जूता फेंका जाए, और जब बड़े से बड़े लोग चुप हो जाए तो हालात समझ लो देश किस तरफ जा रहा है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चा हो, जो व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। कल मुझे किसी ने कहा कि भाई यहां ओबीसी का नाम आ गया, तो मैंने कहा भाई हम लोग ओबीसी के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि भाई ओबीसी कांग्रेस के साथ खड़ी रहती है तो ओबीसी को भी आप साथ दो। हम चाहते हैं भाई संगठन में कुछ भी नहीं है, यदि आपको जरूरत है ओबीसी की तो हम तो कहते हैं सत्ता में लेके आ जाओ, आज उनको विधायक बना के भेज दो, यदि वो लोगों का भला करता है तो। हम 36 कौम को सम्मान देते हैं, हम राजपूतों की बुराई नहीं करते। आज राजपूत भी हमारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा बुरे वक्त में कोई खड़ा साथ रहता है, तो उसके लिए हम गलत थोड़ी बोलेंगे। जो आदमी अच्छा है, किसी भी कौम का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का, सबको मान सम्मान देना है। आज जो भाईचारा बिगाड़ता है उसको देखो आप, आज छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं, ये हालात क्यों बन रहे हैं? आज ये जानबूझ के कुछ लोग हालात कर रहे हैं कि जो हमारा जो इधर का भाईचारा है उसको किस प्रकार से आग लगाई जाए। हमारे बुजुर्गों ने तो भाईचारा बनाया, हर त्योहार, हिंदू मुस्लिम के त्योहारों में हमारे बुजुर्ग जाते थे, एक दूसरे की खुशी गमी में जाते थे। पर कुछ लोगों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो चाहते हैं कि ये भाईचारा अच्छा नहीं है, उनको इससे फायदा नहीं है, तो ये लोग चला करके इस प्रकार के माहौल बना करके हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा रहे हैं। अपने को सब्र करना है, जब कोई ऐसा कोई माहौल बनाता है तो ऐसे लोगों से बच के चलो। आपके दिमाग में एक ही बात रखोगे, हमें तो हमारा जो हमारे बुजुर्गों ने मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर जो भाईचारा बनाया है उसको कोई भी आग लगाएगा उसके साथ हम खड़े नहीं रहेंगे। जो अच्छा काम करेगा, भाईचारा बनाएगा, उसके साथ खड़े रहेंगे। तो आप ऐसी भी चीजें आती हैं उसमें भी सोच समझ के बात करो। मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा, बापू को भी जाना होगा, तो आज के बाद विशेष तौर से बापू का बयान आप सुनोगे। अब हम तो लोग क्या कभी कभी माइक पकड़ लेते हैं, आजकल 2 साल से माइक मैंने छोड़ रखा था, और कल जब 2-3 बार कल बोल गया तो आज आया। तो आप लोग घर के आदमी हो, और आप लोग इस इलाके में, फरसून इलाके का मैसेज बहुत बड़ा मैसेज होता है, तो आपकी दिमाग की बातें जो है ना दिमाग में होनी चाहिए। इसलिए कोई बुरी बात लगी है तो बाबू माफ करना। आप सबने जो मान सम्मान इज्जत दिया उसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आप अपने बेटियों को जो इदारा खोला है, जो भी यहाँ पर बच्चियों को हमारे तालीम देंगे, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अच्छी शुरुआत की है, और इस इदारे को आप बहुत बड़े स्तर पर ले जाओगे और ये इदारा बड़ा कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।